वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 19 दिसंबर 2021। देखेंगे हम लोग आज पिछले एक सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 13 से 19 दिसंबर तक का, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। प्रश्न यहाँ हिंदी में है, केवल आप जिनको भी इंग्लिश में इसका चाहिए पीडीएफ, वे लोग इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हुए, और क्योंकि ये सभी जितने भी प्रश्न यहाँ आपको आज कराए जाएंगे ये सभी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट और एमसीक्यू फॉर्मेट में कराया जा चुका है। तो यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखेंगे फटाफट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वहां से इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट टार एजुकेशन का जो है सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ ले लें। वेबसाइट पर जाएं, वहां पे इसको आप फिर से पढ़ भी सकते हैं। अन्य बहुत कुछ वहां वेबसाइट पर अभी मिलेगा और आने वाले समय में अपडेट हम लोग सब वहां पे बहुत कुछ मटेरियल देने वाले हैं, तो आप जरूर विजिट करें टार एजुकेशन का वेबसाइट। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में किसे कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास उगदाता। पद्मश्री से सम्मानित श्रीनिवास उगदाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। वही अभिनेत्री जो है दिव्या दत्ता, उनको कलिंग साहित्यिक महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तथा अरुण कमल को कलिंग साहित्यिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कलिंग साहित्य पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये उत्सव आयोजित किया जाता है, कलिंग साहित्यिक उत्सव। इसी में इन पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है और कलिंग साहित्य पुरस्कार का यह 8वां संस्करण है, ये ध्यान देंगे, जिसका उद्घाटन उड़ीसा का पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पनिग्रही के द्वारा किया गया है। तो ये पहले प्रश्न से आपको ये सभी प्रश्न एक ठो थे, लेकिन इसमें ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है और बाकी ये एक्स्ट्रा है अलग से इससे संबंधित जानकारी, तो ये इसको ध्यान से आप पुनः पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया गया है? तो त्रिपुरा द्वारा। त्रिपुरा के सबरूम शहर में इस बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल वहां पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ISO 13131 2021 प्रमाण पत्र पाने वाला विश्व का पहला संगठन बन गया है? तो अपोलो टेली हेल्थ ये बन गया है, ये प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला, और इसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त करना टेली हेल्थ सेवाओं प्रावधानों को इस नए युग में गुणवत्ता सुरक्षा, रोगी डेटा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की प्रदाता की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब इन कारणों से इनको ये सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र दिया गया है और ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन यूनिसेफ दिवस मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। यूनिसेफ दिवस का इस वर्ष का विषय है, थीम है, बच्चों के पिछले 2 वर्ष में महामारी के माध्यम से अनुभव किए गए रुकावटों और सीखने के नुकसान को उबरने में मदद करना। हालांकि ये यूनिसेफ दिवस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका थीम एक्चुअली में इंग्लिश में रहता है, हमने हिंदी में इसको भले ही कर दिया है। तो ये दोनों आप ध्यान देंगे, परीक्षा में हिंदी उम्मीद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है ये याद रखिएगा। हेल्पिंग चिल्ड्रेन ओवरकम द डिस्ट्रप्शन एंड लर्निंग लॉसेज एक्सपीरियंस थ्रू द पैंडेमिक ओवर द पास्ट 2 ईयर। और ये 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है यूनिसेफ। ये 75वां यूनिसेफ दिवस है इस वर्ष और इसकी स्थापना के अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये है क्या? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी इसको जाना जाता है और संयुक्त राष्ट्र का एक नेशनल एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ के बारे में और जान लेते हैं। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, इसी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है स्थापना वर्ष के अवसर पर। और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। प्रेसिडेंट इसके हेनरिटा H4 है, लेकिन अब नए इसके प्रमुख जो है प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट हो गया है, कैथरीन रसेल। इसको हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर में डेली वाला में, अब नए प्रमुख यही होंगे यूनिसेफ के। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में।
मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला है, इम्पोर्टेंट है, ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है। और यह ड्रोन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार, फिक्की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन सभी के संयुक्त प्रयास से किया गया है। और इसी मेला में केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा है, हालांकि इसको मैं प्रश्न के रूप में आगे भी दिया हूँ शायद, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए। एमपी में है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में जानते हैं। कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन है? राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 5 ड्रोन स्कूल खोलने का घोषणा किया गया? देखिए उसी में का प्रश्न है, ये अलग मैंने कर दिया क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप पॉइंट्स पर ध्यान न दें। और ये तो मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। और वो प्रश्न भी है, पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में अभी हम लोग ऊपर देख लिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 रजत पदक में, इसमें रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन बने हैं? चंदीप सिंह, जम्मू कश्मीर के हैं ये चंदीप सिंह, तो और महत्वपूर्ण है वहां से इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का ये 9वां संस्करण है, ये भी ध्यान देंगे। और इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में 9 से 12 दिसंबर तक किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 66वां है। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे। तो इंडिया का और पहला पर अमेरिका है ये, और सबसे अंतिम में है सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सोमालिया 195वें स्थान पर। तो ये 3 चीज कम से कम इसमें याद रखेंगे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब द्वारा किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो तबलीगी जमात। सऊदी अरब सरकार द्वारा तबलीगी जमात को आतंकवाद का गेट कहते हुए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है ये तबलीगी जमात? देखिए, तबलीगी जमात ये सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा संगठनों में से एक है, और भारत में इसकी शुरुआत 1926 में हुई थी, जिसकी नेतृत्व मोहम्मद इलियास खंडलावी ने किया और शुद्ध इस्लाम में वापसी का उपदेश दिया, या धर्मांतरण का भी बात यहाँ कह सकते हैं। तो सऊदी अरब ने यह बैन लगाया है। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? हरनाज संधू, वेरी इंपॉर्टेंट, हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। और ये 21 वर्षीय हरनाज संधू ये पंजाब के चंडीगढ़ की हैं। और ये सबसे बड़ी बात, 21 वर्ष बाद इस तरह का ताज पुनः भारत में आया है, भारतीय सुंदरी द्वारा ये सफलता पाया गया है। इससे पहले ये 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और सन 2000 में अभिनेत्री लारा दत्ता द्वारा ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सफलता पाया गया था। ये था इस बार का 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन था ये, और कहाँ हुआ था ये महत्वपूर्ण है, तो इजराइल के इलियट में इसका आयोजन किया गया था। हरनाज संधू को याद रखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021। हाल ही में ई किराना, ई ग्रोसरी जिसे कहेंगे, कंपनी जो है ग्रोफर्स, खुद को रीब्रांड करके नया नाम क्या रखा है? ब्लिंकिट। ब्लिंकिट पूर्व में इसको ग्रोफर्स कहते थे। क्या है? तो ये समझिए किराने की सामान जो आप खरीदते हैं उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वो अपना नाम बदल के ब्लिंकिट कर लिया है, बाकी कुछ नहीं। इसको आप ऐसे रोक कर पढ़ सकते हैं, उस पॉइंट को मैं रहने देता हूँ। हाल ही में किस दिन स्वर्णिम विजय पर्व मनाया गया है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया गया है स्वर्णिम विजय पर्व। ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम विजय दिवस नहीं, ये बात हो रही है स्वर्णिम विजय पर्व। तो ये 12 दिसंबर को दिन मनाया गया। ये एक्चुअली जो है 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, उसमें हिंदुस्तान द्वारा पाकिस्तान पर विजय के 50 वर्ष पूरे होने, ऐसे तो 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाया जाता है, उसी के आसपास में ये भी है, तो पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा ये स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया। चलिए, सुरक्षा से संबंधित बात हो रही है तो कुछ ये देख लिया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट अभी भी खाली है। यहाँ पे जो जनरल बिपिन रावत थे सब लोग जानते ही हैं, 8 दिसंबर को इसी माह में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अभी उसका पता भी नहीं चला है कि कैसे ये हुआ। तो
वो पोस्ट अभी खाली है हालांकि, और आगे इसी से संबंधित इसमें मैं बताता हूँ। आर्मी स्टाफ अभी कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब इन्हीं को यहाँ पे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। ये ध्यान दीजिएगा, सीडीएफ प्रमुख जो बिपिन रावत थे वो पोस्ट पर नहीं, सीडीएफ जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन इन्हीं को फिलहाल बनाया गया है, मनोज मुकुंद नरवणे को, जो सेना प्रमुख है। सीडीएस पोस्ट अभी भी खाली है। चलिए, एयरफोर्स चीफ कौन है अभी? तो विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ये हो गया एक्स्ट्रा चीज आपके लिए। चलिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत को फिर से चुन लिया गया है? तो ये IMOC अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें भारत को फिर से चुन लिया गया है। IMOC अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, ये IMO परिषद का ही एक अंग है, इसी के लिए इसको चुना गया है। और इसमें और क्या क्या आपको बता दें। चलिए, अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में जाना जाता है इसके। IMA को तो आप जानते ही हैं, उसी का है ये IMOC। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। बस यही लाइन में ढूंढ रहा था। चलिए, IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 17 मार्च 1948, हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। डायरेक्टर जनरल इसके कीटैक लीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने उपन्यासकार एनी राइस का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? नाम तो एनी राइस है ही। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? एक दिन मैं कमेंट में करने के लिए पूछा था कि वो कौन है, सब तो लगभग जानते होंगे। कितने क्रम के हैं तो किसी ने नहीं बताया था कमेंट में। US प्रेसिडेंट अभी जो बाइडन है और ये 46वें क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और उससे पहले बराक ओबामा थे। US कैपिटल वाशिंगटन DC, सब लोग जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। और ये मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के रेडबुल रेसिंग ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं। इन्हीं को हराकर मैक्स वर्स्टापेन ने यह खिताब जीता है, तो ये ध्यान देंगे। हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण किया है? रेट्स SCO तो आप लोग जानते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और रेट्स को देखिए, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए होंगे, इसी दोनों को मिलाकर रेट्स SCO बना है। तो ये तो नाम से ही रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसी से आप समझ गए होंगे संगठन किस लिए है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्हीं के द्वारा ये बना है। भारत जो है 28 अक्टूबर 2021 से ही 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, इसका अर्थ होता है वही क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना अर्थात रेट्स SCO की अध्यक्षता ग्रहण किया है। SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। SCO सेक्रेटरी जनरल कौन है? महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरो। ये मैं शायद इंग्लिश हिंदी देने दिया हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने में 2 बार हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट SCO का स्थापना 15 जून सन 2001 में। SCO के मेंबर कौन कौन है? तो चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ये सब SCO से संबंधित जितने भी जरूरी फैक्ट्स थे यहाँ मैंने दे दिया है, पूछे जाते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं फ्रेश रखा था मिटाने पर। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 56वां है। और बाकी ये सब दोस्तों पढ़िएगा इसको। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, हाँ ये जरूरी है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत 56वें स्थान, ये दोनों जरूरी है। और यह है क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। यह एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान है, इसी ने ये रिपोर्ट जारी किया है। चलिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस अर्थात इंग्लिश में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को मनाया गया है। ये यूनाइटेड नेशन के पहल पर मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन अर्थात UN का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है, तो भी ध्यान देंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। इसका थीम था ये लंबा सा, जो कि एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं उतना, हालांकि फिर भी पढ़ लीजिएगा इसको आप अपने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रश्न ये मैं डेली करंट अफेयर्स में दोस्तों पूरा डिटेल के साथ करा चुका हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही चलूँगा।
आप लोग इसको आराम आराम से रोक कर पढ़ सकते हैं, या PDF जब डाउनलोड कीजिएगा PDF, तो PDF का लिंक सब नीचे दिया हुआ है, तो भी पढ़ सकते हैं। हाल ही में कहाँ पारंपरिक भैंस दौड़ कम बाला का आयोजन किया गया है? तो मूडबिद्री कर्नाटक में एक जगह है, वहीं पे किया गया है। और ये ऐसे कुछ, तो कर्नाटक तो है ही, केरल के भी कुछ भागों में ये लोक खेल है, ये मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया गया है, तो उसका राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का स्थापना राज्य का 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये एलोन मस्क, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये दोस्तों। एलोन मस्क जो अमेरिका के एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के संस्थापक मालिक हैं, और टेस्ला मोटर वो भी इन्हीं का है, उसके मुख्य CEO भी हैं यही। तो इन्हीं को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2021, किसका? टाइम मैगजीन द्वारा। टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मैगजीन न्यूज कंपनी है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY लागू करने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है अपना? तो महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है। महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। बाकी सब पॉइंट्स जहाँ जहाँ कुछ कुछ मैं छोड़ रहा हूँ आप जरूर से पढ़ेंगे आराम से PDF में, या यहीं पर रोक कर, क्योंकि ये सभी डेली करंट अफेयर्स जो हम लोग करते हैं, डेली करंट अफेयर्स का क्लास MCQ फॉर्मेट में, वहाँ पूरा डिटेल में ऑप्शन के साथ और ये फैक्ट्स के साथ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में ही चलूँगा, प्रश्न को रिवीजन कराने के तौर पर, कि ज़्यादा लंबा क्लास ना बने। हाल ही में कौन 100% अर्थात 100% कागज रहित विश्व का पहला सरकार बन गया है? तो ये दुबई सरकार बन गया है। दुबई कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, तो वहाँ पे कागज रहित सरकार बनने वाला ये पहला ऐसा सरकार बन गया है विश्व का। और दुबई सरकार के अनुसार जो है, इस कागज रहित व्यवस्था से 1.3 बिलियन दिरहम अर्थात डॉलर में देखें तो 350 मिलियन डॉलर्स और 14 मिलियन घंटा मैन पावर जो कोई आदमी काम करता है सुबह से 8 बजे से 6 बजे तक, तो जितनी देर काम करता है वही मैन पावर है। तो 14 मिलियन घंटा मैन पावर और इतना का पैसा, इतना राशि का बचत हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक, देखिए डिजिटल होने से कितना फ़ायदा है, डिजिटल की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए हमारी अपने देश में भी काफ़ी इस पर जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी को डिजिटल आना भी चाहिए। एक्चुअली में सब लोग देखें तो कितना आसान भी है डिजिटल वे में चलना। खैर, इस पर विशेष का भी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE, उसी का ये शहर है दुबई, वही बना है ये। ऐसे UAE का राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा वहाँ पे UAE दिरहम चलता है। और क्राउन प्रिंस वहाँ पे कौन है? राजकुमार राजा कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है, आम लोगों की शिकायतों का डिजिटल रूप से निराकरण करने के लिए भारतीय लोकपाल के द्वारा कौन सी पहल का शुभारंभ किया गया है? तो लोकपाल ऑनलाइन ये शुरू किया गया है शिकायतों का निवारण करने के लिए। लोकपाल ऑनलाइन शुरू किया गया। देखिए, भारतीय लोकपाल अभी कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोकपाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिससे कि लोग जब शिकायत करें किसी के भी अगेंस्ट में तो उसका निराकरण डिजिटली जल्द से जल्द किया जा सके। लोकपाल है क्या? तो अपनी भाषा में बताऊं तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है 3 प्रश्न, डेली करंट अफेयर क्लास में भी मैंने बताया था दोस्तों, तो इसको आप खुद पढ़िएगा। ऐसे मैं देखिए पढ़ ही देता हूँ। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। लोकपाल के पास अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकपाल के? तो लोकपाल हैं कौन? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक घोषणा के अनुसार रोबोकॉन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दूरदर्शन जो चैनल है, जो हम लोग बचपन में स्कूल से आने के बाद, वो अभी तो खैर सब DTH हो गया, डिजिटल हो गया, उस समय एंटीना हम लोग घुमाते थे डेली चैनल फ्रेश करने के लिए और प्रोग्राम्स देखने के लिए। अलिफ लैला, महाभारत, रामायण, ओम नमः शिवाय, बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले देते थे। तो वही रोबोकॉन 2021 का मेजबानी करेगा अपना दूरदर्शन। ये रोबोकॉन जो है एक रोबोट उपयोगिता है जो प्रत्येक वर्ष एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके सदस्य देशों के द्वारा मेजबानी की जाती है। दूरदर्शन मेजबानी कर रहा है तो उसके बारे में देखिए। दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 में
उसको लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। CEO संदीप सिन्हा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्रिकेट एकेडमी अर्थात नेशनल क्रिकेट एकेडमी अर्थात NCA के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो BVS लक्ष्मण पूर्व क्रिकेटर हैं अपने, वही किए हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं ये BVS लक्ष्मण, जो मैंने बोला ही, इन्हीं को बनाया गया है। और ये राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, जो कि राहुल द्रविड़ अब अपने जो क्रिकेट टीम है सीनियर पुरुषों वाला, तो उस टीम का प्रधान कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। तो अब ये वहां चले गए और इनके जगह पर BVS लक्ष्मण बन गए नेशनल क्रिकेट एकेडमी। BCCI के बारे में देखते हैं। यही जो है जो भारत में सभी क्रिकेट गेम्स का आयोजन कराता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 4 दिसंबर 1948 में और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं 39वें क्रम के। सेक्रेटरी इसके जय शाह हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में हैं। और पहली बार जो एक नया हम लोग का मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री श्री अमित शाह हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं जय शाह। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA खुद को रीब्रांड करके नया संक्षिप्त नाम क्या रखा है? तो ये रखा गया है IBA। पहले था AIBA, अब हो गया IBA। AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। हाल ही में किसे पुरुष वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पुरुष वर्ग की बात हो रही है। नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड वार्नर को चुना गया है, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ICC के बारे में देखिए, ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट खेलों का आयोजन कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शहर है। यही अभी हाल ही में 100% कागज रहित सरकार बना है, विश्व का पहला। और स्थापना 15 जून सन 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO जियोफ एलार्डिस, ये नए बने हाल ही में, ये भी याद रखिए। हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री थे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे मनोहर पर्रिकर। बीमारी के कारण इनका देहांत असमय ही हो गया था। तो वही मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण ये गोवा में विभिन्न जगह मनाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अभी ऊपर हम लोग पुरुष वाला देखे थे, डेविड वार्नर बने हैं नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये है महिला वर्ग वाली बात। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? हेले मैथ्यूज। हेले मैथ्यूज जो हैं वेस्ट इंडीज टीम से खेलती हैं, ऑलराउंडर हैं। और ये बारबाडोस से संबंध रखती हैं, खेलती हैं वेस्ट इंडीज के लिए। इन्हीं को चुना गया है। ICC के बारे में भी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो इसको रन देते हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है? 14 दिसंबर को मनाया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के पहल पर ये मनाया जाता है। और पहली बार 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार का है मिथिला मखाना, उसी को GI टैग का मान्यता मिल गया है। हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। GI टैग किनको दिया जाता है? तो उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक अपना मूल क्षेत्र होता है, वहीं पे वो विशेष रूप से और विशेष किस्म का होता है। तो उस जगह को उस प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए GI टैग अर्थात भौगोलिक संकेत दे दिया जाता है। भारत के ऐसे तो बहुतों हैं GI टैग मिले हुए प्रोडक्ट भारत में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो आए दिन परीक्षा में इन्हीं में से आता है। मैं यहाँ इकट्ठा करके लिस्ट दे दिया हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा PDF में और या यहीं पे रोक कर। नेक्स्ट है, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। ESZ अर्थात इको सेंसिटिव जोन, हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन। तो वही है, इसको चुना गया। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हैं। और ये जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है, इसको धरती पर हरित स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। ये GK का क्वेश्चन हो गया। और उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। 2 राजधानी है, देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। स्थापना इसका 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। मुख्यमंत्री वहाँ पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ये रहा इसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए ये मेन है, सीजियान 605 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा, बस ये मेन है। और
किस लिए है ये? तो अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए है ये उपग्रह। नाम है सीजियान 605। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अमेरिका का नासा है, नासा, इसका चलिए फुल फॉर्म बहुत लोग को याद होगा, बताइए कमेंट में। जिनको नहीं याद है वो तो जरूर बताएं कहीं से सर्च करके, क्योंकि उनको ये मकसद कमेंट कराने का है, बस याद कराना, रिवीजन करना। क्योंकि जिनको याद नहीं है वो सर्च जब करके कमेंट करेंगे तो ये हमेशा के लिए इसका फुल फॉर्म वो याद ही कर लेंगे, भूलेंगे नहीं फिर। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा वहाँ पे युआन या रेनमिनबी है। क्यों युआन और रेनमिनबी है, ये आपको फर्क इसमें बताइए। हम बताए हैं पहले सभी कई क्लासों में, आप इसको बताइए। इसके लिए आप डेली करें, हमारे क्लास से जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि आए दिन हर प्रश्न में आते हैं। अब रोज उसके बारे में लंबी कहानी बताना उचित तो है नहीं, तो किसी एक क्लास में उसको मैं चर्चा कर देता हूं। और जो लोग रेगुलर आएंगे उनको दोबारा चर्चा की उसकी तो जरूरत है ही नहीं। नए लोगों की बात है तो वो लोग सर्च करेंगे, नहीं तो फिर गैप पर हम उसको करा ही देते हैं, बता ही देते हैं। प्रेसिडेंट चाइना के शी जिनपिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और बाल विकास सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रविंदर भाकर। ये सभी फैक्ट्स आप पढ़िएगा खुद से, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा पूरा यहाँ पे, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है। तो मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर अब ज़्यादा कराऊंगा। टॉपिक्स पॉइंट्स जो हम दिए हैं ये सब आप खुद से पढ़िएगा, और हमारे द्वारा पढ़ाने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स जो है उसमें जरूर जुड़िए। चलिए, हाल ही में कहाँ का दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? तो ये कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है उसी को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये जोड़ा गया है। यूनेस्को के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और इस संगठन का फर्स्ट सेशन बैठक जो है 4 नवंबर 1946 को किया गया था। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये वाला ही देता है, बैठक वाला, तो आप दोनों ध्यान में रखें, जो आए उसे ही टिक करें। हेडक्वार्टर फ्रांस की पेरिस में है, और डायरेक्टर जनरल अदुरे अजुले हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ वेस्ट बंगाल का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे इस योजना का शुरुआत कब किया गया था, यही प्रश्न है। तो 2015 में मोदी जी के आने के बाद किया गया था। अब आजकल दोस्तों ये से प्रश्न बिल्कुल बन रहे हैं, कोई योजना का नाम दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब, इस योजना को शुरुआत कब किया गया था। ये सब पॉइंट्स पढ़िएगा। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं अभी। ये सब डेटा बाकी आप पढ़िएगा, काम आएगा आपको जरूर। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट स्थापित करने का घोषणा किया गया है? पहला है, इंपोर्टेंट है, सिमहाद्री में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के सिमहाद्री में ये ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट का स्थापना का घोषणा किया गया है, और ये भारत का पहला ऐसा माइक्रो ग्रिड है। चलिए, NTPC के द्वारा इस काम को पूरा किया जाएगा। NTPC और ये सब डिटेल्स आप यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक के द्वारा असम स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कितने ऋण को स्वीकृति दिया है? $112 मिलियन। और असम इस स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई है, असम में ही होगा ये, उसके बारे में देख लेते हैं। असम का स्थापना देखिए, असम इसको कब कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया चुना गया, इसको दर्जा दिया गया 15 अगस्त 1947 को, और पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा कब दिया गया इसको? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। और राजधानी इसका दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में, और हेडक्वार्टर मंडालुयंग मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा हैं जो जापान से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये UAE संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। 4.5 दिवसीय, अक्सर हम लोग सही से ये 6 से 8 घंटा 10-10 घंटे का भी कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे अब जो है 4.5 घंटे का काम ही प्रत्येक दिन करना पड़ेगा, और सप्ताह भर। तो ये ऐसा करने वाला पहला देश ये विश्व का बन गया है, इसलिए न्यूज में है, दे दिया गया है, हो सकता है पूछ ले आपसे। चलिए, तो ये जो है सरकार के अनुसार सोमवार से गुरुवार तक सुबह 7:30 से दोपहर के 3:30 बजे तक, और शुक्रवार को 7:30 से 12 बजे तक काम करना है ऑफिसेज में, कार्यालय में वहाँ का। तो यही है 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह। कौन? UAE सरकार ऐसा करने वाला पहला
और ये यूएई के बारे में पहले भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं अभी हाल ही में। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया। बाकी ये सब आप पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है वो भी। हाल ही में देश में हॉकी खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस बीमा कंपनी के द्वारा हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। प्रश्न सही स्पष्ट है, बढ़ावा देने के लिए हॉकी खेल को। बाकी फिर भी ये आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये है उन्नति। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? तो ये राकेश अस्थाना है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है लेफ्ट, और वहाँ पे उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अनिल बैजल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना है। बाकी वो सब प्रश्न में ही मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा उमिया माता धाम मंदिर का निर्माण का आधारशिला रखा गया है? तो अहमदाबाद के 16 में, अहमदाबाद के 16 में गुजरात में। गुजरात की ये स्थापना 1 मई 1960 को, राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, नए बने हैं। और विजय रूपानी से पहले थे, वो इस्तीफा दे दिए थे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडितरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर शशि थरूर, जो कांग्रेस और उनके पार्टी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। इसमें आधुनिक भारत और भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा किया है। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर संवाद की मेजबानी किया गया है? तो अपने देश भारत के द्वारा। बाकी ये सब थीम वगैरह ये सब 8वां संस्करण था ये, वैसे यहाँ पे भारत ने इसका किया है मेजबानी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अर्थात एनबीएफसी के लिए भी पीसीए फ्रेमवर्क लागू करने का घोषणा किया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो प्रश्न ये था, लेकिन मैं इसको बना दिया हूँ ये जानकारी पर शक्तिकांत दास से इसका जवाब। तो मैंने यहाँ आपको बतलाना क्या था कि अब जो है, पहले जो है केवल प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक, इन बैंकों पर पीसीए फ्रेमवर्क लागू रहता था। अब जो है एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन पर भी ये चीज़ लागू होगा। यही बताना था इस प्रश्न में आपको। और पीसीए फ्रेमवर्क लगाने से होता क्या है, ये तो मैं डेली क्लास में यार बताया था, फिर यहाँ भी बता देता हूँ, हो सकते हैं कुछ लोग नए हो। पीसीए अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी बैंक का स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ जाता है, वो लोग उस बैंक के द्वारा जो डिपॉजिटर हैं, बैंक में जो लोग पैसा डिपॉजिट किए हैं, उसको लौटाने में प्लस और नए लोन्स या बिजनेस करने में ये बिल्कुल तरह से असमर्थ हो जाते हैं। तो इन पर पीसीए फ्रेमवर्क लगा दिया जाता है। वहाँ उस बैंक में अगर एनपीए जैसे बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, इस तरह का समस्या आने लगा और ग्राहकों का पैसा लौटाने में सक्षम नहीं है, इसी स्थिति में पीसीए फ्रेमवर्क लगा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। और ये लग जाने के बाद क्या होता है कि वे जो बैंक्स हैं वो नए ब्रांचेज नहीं खोल सकते हैं, और नए ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, नए स्टाफ्स जो है वो नहीं रिक्रूट कर सकते हैं। बस यही सब, और ये सब पाबंदियां उस पर लग जाता है। और पुनः जब उसकी स्थिति सही हो जाती है तो ये फ्रेमवर्क हटा दिया जाता है और पूरा नए ब्रांच, नए स्टाफ वो कर सकते हैं, ज्वाइन रिक्रूट कर सकते हैं। आरबीआई के बारे में ऊपर हम लोग शायद देखें कि नहीं। चलिए, स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी के द्वारा शेयर बाजार में निवेशकों के लिए प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया गया है? तो ये पेटीएम ने किया है। शेयर बाजार में खरीद बिक्री कैसे करें उसी पर ये एकेडमी है उसका, वो पेटीएम ने लॉन्च किया है। पेटीएम की स्थापना सन 2009 में, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है, सीईओ वरुण श्रीधर है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया गया, अनुमान लगाया गया है 9.7%। एडीबी के बारे में ऊपर हम लोग जो अभी जस्ट पढ़े हैं उससे अवश्य आप फिर से पढ़ सकते हैं। हाल ही में जारी 100 ग्लोबल पावर्स ऑफ लग्जरी गुड्स की सूची में कितने भारतीय ब्रांड को शामिल किया गया है? ये 5 ब्रांडों को, भारतीय ब्रांड्स को शामिल किया गया है। और 100 ग्लोबल पावर्स ऑफ लग्जरी गुड्स, ये आपको इसी से समझ पा रहे होंगे कैसा लिस्ट है ये, कौन कौन से हैं ये मैंने इसमें नाम दिया है दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा, ये थोड़ा लेंदी क्लास होने जा रहा है अभी बहुत। चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट 2 बार हो गया है, ये एक ही बार होगा, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI पदक से सम्मानित किया गया है। ये अपने सुनील गावस्कर जो पूर्व क्रिकेटर हैं उन्हीं को क्या मिला है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा से सम्मानित किया गया है। और ये उसका फुल फॉर्म है, देखिए SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वही है। और भी कुछ महत्वपूर्ण इसके संबंधित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बस आपको पढ़ लेना है। मैं भी पढ़ता तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा पढ़ने के लिए। PDF जरूर आप लोग इसका डाउनलोड करें, जो भी क्लास में दे रहा हूँ वेबसाइट पर पहुँचकर स्टार एजुकेशन के। चलिए, किनके द्वारा भारत का पहला खेलो इंडिया वीमेंस अंडर 19 हॉकी लीग का शुभारंभ किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर। खेलो इंडिया वीमेंस अंडर 19 खेल पहले नहीं होता था, अब ये शुरू किया गया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर अभी केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। तो बाकी ये सब पढ़िएगा दोस्तों, हॉकी इंडिया के बारे में भी पढ़िएगा, सब मैंने दे दिया है, अच्छे से पढ़िएगा। इसको सब डेली करंट अफेयर क्लास में मैं करा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ते चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है और आप यहाँ पे रोक कर वीडियो को या PDF में पढ़ सकते हैं। विजय दिवस, देखिए ऊपर एक प्रश्न में हम लोग विजय पर्व की बात कर रहे थे, 12 दिसंबर था वो, और ये विजय दिवस की बात हो रही है, कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को मनाया गया है। 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जा रहा है? तो 16 दिसंबर 1971 को ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध में हिंदुस्तान द्वारा पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत के साथ जीत दर्ज की गई थी 16 दिसंबर 1971 को। तो वही उस दिन क्या हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान सेना का 93,000 सेना भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिए थे। और इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान पर जीत हासिल हुआ, जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, और यही मना रहा है अपना विजय दिवस। इस उपलक्ष्य में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी गए हैं, वहीं पे हैं अभी नहीं, अब तो चले आए हैं गए थे। और ये इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर लिया अच्छे से, दोबारा से मैंने रख दिया है, आप फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किस नाम से मुफ्त में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का घोषणा हुआ है? ज्ञानदूत 2.0 के नाम से एक ये पहल है, प्रोजेक्ट है, और इसमें फ्री क्लास बच्चों को कराया जाएगा। ज्ञानदूत 2.0 कहाँ, किसमें? राजस्थान में ये शुरू किया गया है, तो ये आप ध्यान देंगे। इसमें जो है प्रोफेसर जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, वे लोग पूर्णतः स्वेच्छा से ऑनलाइन क्लास ये कराएंगे, और जो बच्चे इसमें पढ़ना चाहते हैं वे लोग ऑनलाइन इस क्लास को अटेंड कर सकेंगे। राजस्थान का राजधानी जयपुर, इसका स्थापना 30 मार्च 1949, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, देखिए इसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ, किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के चेयरमैन बनाया गया है? तो अभी जो सेना प्रमुख है हम लोग के, कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हीं को ये बनाया गया चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन। जो CDS है, जिस पर बिपिन रावत थे, उनका देहांत हो गया प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो वो पोस्ट आज भी अभी दोस्तों खाली है। तो उसी पोस्ट को भरने के लिए कमेटी होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके चेयरमैन बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जो वर्तमान में सेना प्रमुख भी हैं। चलिए, बाकी ये सब जनरल बिपिन रावत के बारे में ये मैंने डिटेल्स बहुत अच्छे से लाया। उनका जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हुआ था, उसका नाम MI-17V5 था, और उनके बारे में, जनरल बिपिन रावत के बारे में ये देखिए मैं दिया हूँ, इसको अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि पहले कई बार डेली क्लास में मैं इसको करा चुका हूँ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है, CDS क्या होता है, ये मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है, अच्छे से अपनी भाषा में लिखा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इसमें पढ़िएगा जरूर। हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 7 बार के चैंपियन हैं, फार्मूला 1 चैंपियन रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि मिलने से इनके नाम के आगे अब सर ये उपनाम लग जाएगा, सर लुइस हैमिल्टन के नाम से ये जाने लगेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो ये पार्कर है नासा का ये, और पहली बार है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। नासा के बारे में दोस्तों पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत समय लग गया है ऊपर एक्चुअली में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस खाद्य पदार्थ ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो ये गुड डॉट एक खाद्य पदार्थ कंपनी है, उसने ही
नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारत की तरफ से रहे हैं, इनको बनाया है। तो इसलिए मैंने दिया है, नहीं तो ये गुड डॉट को देखकर तो मैं नहीं ये देता। नीरज चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैं दिया हूँ। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क इनके द्वारा लिखा गया है, राहुल रवैल, और इसका विमोचन एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हमारे जो हैं उनके द्वारा किया गया है। ये राज कपूर जो अभिनेता थे उन्हीं पर आधारित ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पणजी में किया गया है। और ये इसमें कहाँ से आ गया यार, हाँ, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन पणजी में किया गया है। बाकी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ दिया है, आप ज़रूर इसको वीडियो रोककर या PDF में पढ़िए। चलिए, हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान को और बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट क्या है, मैंने यहाँ अपनी भाषा में लिखा, इसको पढ़िएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, एक लाइन में समझ में आ ही जाएगा। जो हम लोग अभी तो फिलहाल UPI, भीम पे, गूगल पे, क्या क्या सब IMPS के माध्यम से पैसे फटाफट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पहले क्या था, अभी भी है IFSC, ये जानते हैं आप लोग, IFSC कोड। जब अन्य एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना होता है तो IFSC कोड मोस्ट उसमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ता है। तो IFSC कोड हो गया, विद इन इंडिया किसी बैंक से किसी बैंक में पैसे भेजना, ये उसका ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह अगर विदेशों से पैसा मंगाना हो, अपने मान लीजिए इंडिया में, या इंडिया से भेजना हो विदेशों में, तो ये जिस तरह से IFSC कोड का ज़रूरत हम लोग के यहाँ पड़ता है, तो विदेश में से भेजना हो, मंगाना हो, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। बाकी ये पढ़िएगा भी आप, इसका स्थापना भी मैंने दे दिया है, ये एक्सिस बैंक के बारे में भी पढ़िएगा। ऐसे स्विफ्ट का फुल फॉर्म बस इतना कम से कम जानिए मेरे तरफ से, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर वगैरह सब मैंने ला हम्पे, बेल्जियम, ये सब मैंने दिया है। पूछा है हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम्स में, बैंकिंग वाले एग्जाम में पूछा गया है, मुझे याद है किसी पेपर्स में दिया था। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? बहुत गर्व की बात है। उस देश की सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है से मोदी जी को सम्मानित करने का घोषणा हुआ है। किस देश का? भूटान का। उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? सर्वोच्च सम्मान है उस देश का, भूटान का नागरिक सम्मान। उस सम्मान का नाम है नगदग पेलगी खोरलो, इस पुरस्कार का नाम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा भूटानीज नगोद्रम है मुख्य, और वहाँ प्रधानमंत्री लोटे टेसरिंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? तो ये सहाय। सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग इंस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये सहाय शुरू किया गया है, किस लिए? ये प्रश्न में ही उपलब्ध हो गया है। चलिए, झारखंड के बारे में देख लीजिए। इसका स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। राजधानी रांची है, पागलखाना भी वहीं पे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ लोक रंग उत्सव मनाया गया है? तो ये जयपुर में मनाया गया है, राजस्थान के जयपुर में, और 2 वर्ष बाद ये मनाया जा रहा है लोक रंग उत्सव वहाँ पे एक्चुअली ये किस लिए है? तो राजस्थान के कला संस्कृति मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों के सहयोग से ये मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में हस्तकला मेला, भाषा लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। राजस्थान के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, आप फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व के 20 सबसे प्रसिद्ध वैश्विक व्यक्तित्व टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन की सूची में प्रधानमंत्री मोदी का क्या स्थान है? तो ये 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है, और ये जारी किया गया है YouGov द्वारा जारी किया गया। ये ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट आधारित बाजार अनुसंधान और डेटा विश्लेषक कंपनी है, इसी ने ये जारी किया गया है। टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन, इसमें मोदी जी पहले स्थान पर और बराक ओबामा दूसरे, फिर से दोस्तों इसको देख लीजिए, मोदी जी 8वें स्थान पर और बराक ओबामा पहले स्थान पर है। उल्टा मैंने अभी जस्ट बोल दिया था, मोदी जी भी पहले नंबर पर आ सकते हैं बस अपनी। खैर चलिए, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? सिमोन बिलेस। ये देखिए, एथलीट ऑफ द ईयर 2021 है। ऊपर में एक प्रश्न हम लोग क्या देखे थे? पर्सन ऑफ द ईयर 2021, तो वो बने थे कौन? अभी जस्ट ऊपर पढ़ाए हैं, एलोन मस्क को चुना गया, और ये है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बिलेस। ये अमेरिकन जिम्नास्ट हैं दोस्तों। ये जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था उसमें फाइनल में काफ़ी माइनर से इनको हार का सामना करना पड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक समझ रहे हैं ना, टोक्यो ओलंपिक जो गेम है उसमें कांस्य पदक भी जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, और ये स्वर्ण पदक से चूक गई। तो उस हार को इन्होंने काफ़ी वहाँ पे इनको डिस्टर्ब देखा गया था, लेकिन बाद में मेंटली ये अपने आप को मानसिक
तनाव को कैसे संतुलन बनाए रखें, इसी को देखते हुए टाइम मैगजीन द्वारा बताया गया कि हमने इसको एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना है। अच्छी बात है, उनको और बल मिलेगा उनके मानसिक। चलिए, तो टाइम मैगजीन एलोन, यहाँ मैंने दिया भी है, देखिए टाइम मैगजीन के द्वारा एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। और वो कौन है ये सब मैंने ऊपर ही बताया था, यहाँ भी है, आप रोक कर इसको पढ़िए दोबारा से, क्योंकि मैं एक बार ऊपर बता ही चुका हूँ आज भी। चलिए, हाल ही में कौन गांजा, जिसे कैनबिस कहते हैं, का पर्सनल यूज व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मान्यता देने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है? तो माल्टा। ध्यान दीजिएगा, पहला यूरोपियन देश बना है इस गांजे को प्रयोग की अनुमति देने वाला, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे देश अनुमति दे चुके हैं, लेकिन वो विश्व स्तर की बात हो रही, ये केवल विश्व है लेकिन यूरोपियन कंट्री में पहला कंट्री है ये, इस बात को मैं कह रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो ये पहला राष्ट्र है ये अनुमति देने वाला। माल्टा का राजधानी वलेटा है और करेंसी वहाँ पे यूरो चलता है, यूरोपियन कंट्री है तो यूरो है। इस तरह से भी कभी कभी एग्जाम्स में याद ना रहे तो आप आइडिया लगा सकते हैं। किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? तो वियतनाम के साथ ये समझौता किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग चलता है, प्रेसिडेंट नगुयेन जुआन फॉक चलते हैं और प्रधानमंत्री फाम मिंच चिन्ह CPV यही है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लीगेसी यहाँ 2 बार हो गया है दोस्तों, इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इंग्लिश में सही है, इसको देख लीजिएगा। किसके द्वारा लिखा गया? रेखा चौधरी इनके बारे में, और सब ये मानव और प्रकृति के बीच में संबंध के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर किस देश के साथ संधि किया है? तो ये पोलैंड के साथ। पोलैंड की राजधानी वार्सो है, मुद्रा वहाँ पे पॉलिश जलोटी चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किन 2 बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया गया है? ये PNB और ICICI बैंक पर लगाया गया है। एक्चुअली में जो बैंक अभी हम लोग के खाते से मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लेता है 1000 से कम, या कहीं कहीं पे अर्बन सेमी अर्बन में सबका लिमिट अलग अलग होता है, तो मान लीजिए 1000 ही मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना है, जिसको न्यूनतम शेष हिंदी में कहेंगे, तो उससे कम होने पर ये मिनिमम बैलेंस चार्ज बैंक लोग काटते हैं। तो लेकिन उससे भी संबंधित दिशा निर्देश RBI द्वारा जारी किया गया, जिसको ये लोग नहीं माने हैं, PNB और ICICI बैंक, तब जाकर RBI ने ये फाइन लगाया है। PNB पर लगभग 1 करोड़ के आसपास और ICICI बैंक के पास पर 30 लाख के आसपास ऐसे ही वो फाइन लगा है। डाटा वो मैंने यहाँ लिख कर नहीं लाया है, लेकिन मुझे वैसा उतना याद आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं शायद मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन उतना ही है। हाल ही में जारी पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद इनके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। चलिए, तो और इसमें हो गया। और दोस्तों इसके बाद से जो भी प्रश्न अब हैं, ये सभी प्रश्न कल जो है, जैसे आज तो संडे है 19 दिसंबर है ना, आज 19 दिसंबर है, आज हम लोग जब क्लास रिकॉर्ड में कर रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स 13 से 19 दिसंबर का कहकर, लेकिन आज जो है संडे है 19 दिसंबर, तो आज हम लोग ये डेली करंट अफेयर्स क्लास तो करते नहीं हैं। तो कल वाला जो भी प्रश्न है, अर्थात कल शनिवार था, वो प्रश्न इसमें मैंने यही सब ये हैं जो देखिए दिख रहा है अभी, ये सब है। आप जब PDF डाउनलोड करिएगा तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं कल का प्रश्न ये जो दिख रहा है 100, और आज संडे है, आज का जो भी प्रश्न बनेंगे 100, ये सभी कल सुबह सोमवार अर्थात 20 दिसंबर 2021 को लेकर डेली करंट अफेयर्स के रूप में आऊँगा, और उसमें MCQ फॉर्मेट में वो सभी प्रश्न रहेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने से जितने बन सकते हैं आप जानते ही हम लाते हैं, और MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों पर भी कितने सारी जानकारियाँ मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो इस तरह से कल ये सब प्रश्न बनकर आएंगे, तब तक आप PDF से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, और जल्द ही टार एजुकेशन पर दोस्तों सब मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ मटेरियल सब शुरू करने जा रहे हैं हम, टीम उस पर लगी हुई है। आप बने रहें, तब तक टार एजुकेशन से साथ जुड़े रहें, अन्य दोस्तों को तब तक बताएं, जो दिया जा रहा है उसको शेयर करके अन्य लोगों को तब तक जोड़ें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन भी दबा कर देख लीजिएगा, नहीं दबा हो तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।